वतन में पहुंच। जैसे ही वतन में पहुंची तो देखती हूँ बाबा के हाथ में एक बहुत सुंदर फूलों का गुलदस्ता था, बहुत वैरायटी प्रकार के। तो ऐसे लग रहा था कि बाबा का चक्कर लगाते वतन की ओर आ रहे थे। तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा आज किधर से चक्कर लगा के आ रहे हैं। बाबा एक सेकंड तो मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा कि बच्ची, सद्गुरुवार का दिन होता है तो बाबा विशेष सेंटरों का चक्कर लगाने के लिए सवेरे से ही निकलते हैं, क्योंकि कई सेंटर्स के बच्चे भी कोई 4 बजे भी भोग लगाता है, कोई 6 बजे भी, कोई 7 बजे भी, कोई 8 बजे भी, अपने समय के अनुसार। तो बाबा को जब बच्चे याद करते हैं, आह्वान करते हैं, तो बाबा सूक्ष्म रीति से उन बच्चों के पास उस स्थान का चक्कर लगाते हैं। तो मैंने कहा कि बाबा चक्कर लगा, पर आपके हाथ में तो बहुत सुंदर फूलों का गुलदस्ता है। बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, इस फूल के गुलदस्ते की बहुत बड़ी विशेषता बाबा देख रहे हैं। जो बाबा ने चक्कर लगाया, जिस भी स्थान पर गए, जहाँ भी सेंटर्स पर गए, तो बाबा के कई अन्य बच्चे होते हैं और विशेष आत्मा होती है। हर प्रकार से मन वचन कर्म से बाबा की सेवा में तत्पर रहते हैं। तो बाबा हर स्थान के बच्चों की वो विशेषता इन फूलों में देख रहे हैं, इसलिए चुन चुन करके बाबा फूलों का गुलदस्ता लेकर के पहुँचे हैं। बाबा ने कहा कि कभी कभी बाबा के सामने ऐसे बच्चे प्रत्यक्ष होते हैं जो कभी कोई संकल्प सोच में नहीं आते कि ये भी विशेष आत्मा होगी, पर वह बच्चे बड़े गुप्त पुरुषार्थी होते हैं, गुप्त रीति से अपनी कमाई, अपनी सेवा करते हैं। तो बाबा ने कहा कि यह गुलदस्ता उन्हीं बच्चों का है। तो मैंने आज फिर जब बाबा के हाथ में गुलदस्ता देखा तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा विशेष कई आत्माओं का भी भोग है, रतन दादा का भी भोग और भी कई आत्माओं का। आज विशेष ओम प्रकाश भाई इंदौर वाले, कमला बहन रायपुर वाली और भी कईयों का विशेष भोग। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, इसलिए तुम सिर्फ याद लेकर के आई है, और बाबा ने उन बच्चों को एक गुलदस्ते के रूप में उन बच्चों को, उन फूलों को तैयार किया है।
कई बच्चे साकार में भी हैं, बहुत अच्छे सेवा कर रहे हैं। बाबा ने कहा नाम नहीं बताऊंगा। एक ना कह के मैं थोड़ा, मेरे को मन में हंसी आने लगी। बाबा ने कहा नाम नहीं बताऊंगा, पर बाबा जानता है। तो बाबा ने कहा कि हर एक बच्चे की इतनी सूक्ष्म महीनता दिखाई देती है हर प्रकार से, चाहे बाबा की सेवा में, चाहे बाबा को याद करने में, चाहे उनकी जीवन की धारणा में। तो बाबा उसी रूप से उन फूलों को देख रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि आज विशेष दादा की याद लेकर के आई है। तो बाबा ने कहा कि इस बच्चे का नाम तो पहले से ही रतन है। तो बाबा ने कहा कि इसलिए इस बच्चे को शुरू से ही सेवा का भाग्य मिला, सेवा का पाठ बजाया, और सूक्ष्म में इतनी दुआएं, इतनी कमाई की है जो अपने साथ लेकर के गया है। क्योंकि भले परिवार में बच्चा रहा, पर परिवार में रहते हुए भी एक न्यारेपन की स्थिति इस बच्चे की बहुत विशेष रूप से रही। तो बाबा जैसे कि एक एक बच्चे की विशेषताओं को देख रहे हैं वतन में आज। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा को सद्गुरुवार के दिन कई बच्चों की विशेष याद खींच होती है, याद पहुंचती है सूक्ष्म रीति से। कई बच्चे तो उस याद की महसूसता भी करते हैं और वो झट उस चीज़ का अनुभव भी करते हैं। तो बाबा ने कहा कि इसलिए समय के अनुसार अभी बाबा के बच्चों को भी उतना सूक्ष्म पुरुषार्थ के आधार से जो बाबा की याद, कशिश और जो प्यार का अनुभव बच्चों को करना है, वो उस चीज़ की अनुभूति अपने जीवन में जरूर लानी है। ऐसे बड़े प्यार से बाबा सुना रहे थे और सुनाने के साथ बाबा के सन्मुख जिन भी आत्माओं के निमित्त भोग था, बाबा ने उन्हें बड़े प्यार से इमर्ज किया। बाबा ने कहा ये भी मेरे विशेष आत्मा और अनन्य बच्चे हैं, और जो बाप को प्यारे होते हैं वो सर्वदैवी परिवार को भी प्यारी लगती है। तो बाबा तो विशेष बच्चों की विशेषताओं को देखते हैं, कमियां कभी बच्चों की बाबा देखते नहीं, विशेषताओं को देखकर और उसमें रूहानियत की खुशबू भर देते हैं। तो बाबा ऐसे बड़े प्यार से स्नेह की मूरत बनकर आज जैसे बाबा बच्चों को इमर्ज भी किया और बड़े प्यार से फिर दादा को भी भोग भी स्वीकार कराया और भी अन्य आत्माओं को भी भोग स्वीकार कराया। फिर बाबा ने कहा कि बाबा का तो सदैव बच्चों के प्रति याद और प्यार बना रहता है। ऐसा कोई दिन नहीं होता जो बाबा का बच्चों के प्रति याद प्यार ना मिलता हो। हर रोज़ बाबा बच्चों को याद भी करते हैं और प्यार भी देते हैं। ऐसे कहते बाबा ने बड़े प्यार से दादा को भी भोग स्वीकार कराया और अन्य को भी भोग स्वीकार कराया, क्योंकि इमर्ज किया वतन में। और फिर बाबा ने भी भोग स्वीकार करते हुए सभी भाई बहनों को भी बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दी। याद प्यार देते हुए नीचे पहुँचे।